हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर मधुर थवानी है। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम लोग बात करेंगे माइल्ड आर्थराइटिस के बारे में, माइल्ड नी आर्थराइटिस के लिए। माइल्ड नी आर्थराइटिस मतलब ऐसी कंडीशन जब घुटने में पेन हो, डिस्कम्फर्ट आए, मॉर्निंग में स्टिफनेस हो, चलते वक्त बेड से उतर के बाथरूम तक चलने में घुटने में दर्द हो, एक्सरसाइज के बाद अगर आपको नी में घुटनों में पेन आता है तो आपको माइल्ड आर्थराइटिस हो सकता है। एक्सरे करके उसका डायग्नोसिस होता है। एक्सरे में अगर कंफर्म बोन्स पर आते हैं, आपके हड्डियों पे घिसने की वजह से बोन्स पर बनते हैं, अगर वो आते हैं तो माइल्ड आर्थराइटिस आपको है। माइल्ड आर्थराइटिस की एक बात जो अच्छी है कि ये आगे से प्रोग्रेशन करने से हम लोग सही एक्सरसाइज से बचा सकते हैं। क्या होता है, अगर आप प्रॉपर प्रिसाइज जॉइंट स्टेबिलिटी के लिए एक्सरसाइजेस करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए एक्सरसाइजेस करते हैं, अगर एक प्रॉपर रेजिम बन जाए, प्रॉपर प्रोटोकॉल बन जाए, तो हम लोग आपके नीज को सर्जरी से बचा सकते हैं। सो यू डोंट नीड सर्जरी, यू डोंट हैव टू गो फॉर नी रिप्लेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप नी रिप्लेसमेंट को डिले भी कर सकते हैं या प्रिवेंट भी कर सकते हैं अगर आप राइट तरीके की एक्सरसाइज करें। क्या होता है, एक्सरसाइजेस हैव टू बी डन एवरी डे, वेलनेस हैज टू बी मेंटेन। ठीक, हम लोग बहुत सारे एक्सरसाइजेस प्लान्स पेशेंट्स के लिए बनाते हैं। ऐसे चार्ट्स बना के पेशेंट्स को देते हैं जिससे वो घर पे रेगुलरली एक्सरसाइज वो चार्ट्स फॉलो कर सके। आजकल हम लोग वीडियो चैटिंग के थ्रू ऑनलाइन और वीडियोस भी शेयर करते हैं। जिन पेशेंट्स जो क्लिनिक पे नहीं आ सकते या जिनका इतना आर्थराइटिस बढ़ गया है कि वो बेड रिडन है या घर से नहीं निकल सकते, सो अगर आपको या आपके कोई फैमिली मेंबर को आर्थराइटिस है, नी आर्थराइटिस स्पेसिफिकली, और उनको एक्सरसाइज रिजीम उनके लिए चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट ऑन फिजियोथेरेपी बेसिस कि आप कौन सी एक्सरसाइजेस कब कर सकते हैं। इसके अलावा डाइट और वेट लॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग आपके वेट के हिसाब से प्रॉपर कैलोरी इनटेक कितना होना चाहिए, किस तरीके से उसको मैनेज करना है, वो भी जरूर शेयर करेंगे। इधर डिस्क्रिप्शन में हम लोग मेंशन कर देंगे कि कैसे, और वो फाइल भी शेयर करेंगे जिससे आप डिसाइड कर सकें कि आपको क्या कैलोरी इनटेक लेना चाहिए और उसको कैसे कम ज्यादा करना है, डिपेंडिंग ऑन वेदर यू वांट टू हैव वेट लॉस और यू वांट टू मेंटेन इट और यू वांट टू वेट गेन। ओके, आज हम लोग 5 से 6 एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे आर्थराइटिस के लिए। ये एक्सरसाइजेस प्रिवेंट करने के लिए है फर्दर डीजनरेशन ऑफ आर्थराइटिस, आपका और घुटने नहीं घिसे उसके लिए है। सो स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। सो ये 3 लेवल्स पे आज हम लोग आपके साथ 5 to 6 एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। माइल्ड आर्थराइटिस जो होता है वो अराउंड 50 इयर्स ऑफ एज के इंडिविजुअल्स को आता है, +or-5। अगर आप वेट आपका ज्यादा है तो आपको जल्दी भी आ सकता है। आज जो एक्सरसाइज है वो घुटनों को SQE हम लोग बोलते हैं, बहुत कंफर्टेबली करनी चाहिए, बिकॉज सारा कंसंट्रेशन हमारे इनर थाई की स्ट्रेंथ के लिए है। इनर थाइज को कैसे स्ट्रेंथ कर सकते हैं, सो आप पिल्लो रख सकते हैं, तकिया या ऐसा एक रोल रख सकते हैं। रोल करके आराम से लेट जाइए, घुटनों के नीचे सेट कर दीजिए। ठीक है, दोनों पांव की कीजिएगा, भले आपको एक लेग में आर्थराइटिस आया हो, फिर भी बैलेंस के लिए दोनों नीज की इंपॉर्टेंट है। सिंपल है, हाथ सपोर्टेड, ब्रीदिंग नॉर्मल, और घुटने को आप रोल पे ऐसे दबाएंगे कि आपका पांव थोड़ा ऊपर हो। आप ये एक्सरसाइज में 15 सेकंड होल्ड करेंगे और इसको आप 5 to 7 टाइम्स कर सकते हैं, ऐसे 2 सेट कर सकते हैं। सो अगर मैंने इस पाव का 15 सेकंड होल्ड किया, ये एक हुआ, ऐसे मुझे 5 से 7 करने हैं। इस पाव के 5 से 7 करने के बाद स्विच टू द अदर लेग, सेम थिंग आप होल्ड करेंगे 10 to 15 सेकंड्स, ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे एंड रिलैक्स। ऐसे आपको 2 सेट करने हैं। अब जो एक्सरसाइज है वो पेट पे लेट के करनी है। ये एक्सरसाइज आपके घुटनों को बेंडिंग करवाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग क्या करेंगे, पहले सीधा लेट जाएंगे, फर्म बेड लीजिएगा, रोल करेंगे, हेड सपोर्टेड रखेंगे और ऑल्टरनेट नीज बेंड करेंगे।
अगर ये एक्सरसाइज पेन फ्री है तो ही कीजिएगा, अगर पेन आ रहा है तो आपके लिए नहीं है, घुटनों में आवाज आ रही है तो आपके लिए ये एक्सरसाइज नहीं है। ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए है जिनका घुटना मुड़ता कम हो और जिनकी मसल वीकनेस हो। सो मसल स्टेबिलिटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। लेकिन अगर आपको पेन आता है तो आप मत कीजिए, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कीजिए एंड देन गो फॉरवर्ड। हम लोग घुटने की मोड़ने की एक्सरसाइज देखेंगे सीधा लेट के। ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो पेट पे लेट के नी बेंड नहीं कर सकते और जिनको सीधे रहते हुए भी नी बेंड प्रॉपर्ली नहीं होता हो, घुटना सही नहीं मुड़ता हो। सो पहले सीधा लेट जाइए, एक टॉवेल रखिए अपने पास, फुल साइज टॉवेल इज गुड। ऐसे एक रोल बना लीजिए, टू फोल्डेड, घुटने के नीचे रखिए और घुटना मोड़ते वक्त सपोर्ट लेके जितना हो उतना घुटना चेस्ट पे ले जाइए। ठीक है। कुछ लोग घुटने को इस तरीके से भी लेके जाना पसंद करते हैं, हम लोग अवॉइड करना चाहेंगे क्योंकि अगर घुटने में फ्रिक्शन बढ़ेगा तो पेन बढ़ सकता है, इसलिए इट इज बेटर कि आप टॉवेल यूज कीजिए। दूसरा तरीका है टॉवेल को फोल्ड में रख के घुटने के नीचे रख के, पॉप्लिडियल फोसा बोलते हैं हम इसे, उसको बचा के फिर बेंड कीजिए। ये भी एक टेक्निक है जिसमें घुटनों में फ्रिक्शन घसाना कम होता है। ठीक है, तो ये घुटनों की जगह थोड़ी बढ़ाता है अगर आप टॉवेल यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, सो ये तरीके हैं। टॉवेल के साथ जो एक्सरसाइज है वो हम लोग 5 to 7 टाइम्स करेंगे। आप 10 सेकंड होल्ड करेंगे, 2 सेट्स। मींस पहले आपने इस घुटने को लेके गए छाती की तरफ, टॉवेल के साथ हाथ से या बिना टॉवेल के, उसको आपने 5 to 7 टाइम्स किया। उसके बाद दूसरे घुटने का कीजिए एंड देन डू 2 सेट्स ऑफ इट। ओके, ये जो एक्सरसाइज है वो बैठ के करनी है। ये उन लोगों के लिए है जो ऑफिस में काफी देर बैठते हैं और उनको घुटने का पेन चालू हो जाता है। उसके दो कारण हैं, यहाँ तो आप घुटने ज्यादा मोड़ के बैठते हैं, यहाँ 90 पे भी आपको पेन आता है। सो आप ट्राई कीजिए जब ऑफिस में बैठे हैं तो इंक्लाइन रख के यहाँ पे जो लेग रेस्ट आता है वो यूज कीजिए, जैसे आपके घुटने थोड़े कंफर्टेबल नी बैंड रहे और 10 to 15 डिग्री का एंगल रहे, जिससे आपके नी पे फ्रिक्शन कम हो। उसके साथ आप ये एक्सरसाइज सिटिंग में कर सकते हैं। थोड़ा डिस्टेंस रखिएगा, हैंड सपोर्टेड रखिएगा, बैक स्ट्रेट रखिएगा, ज्यादा पीछे नहीं जाना है। दूसरे लेग को सपोर्ट करके लेग को सीधा रख के होल्ड। आप इस एक्सरसाइज को 10 से 12 सेकंड होल्ड कर सकते हैं एंड देन ऑल्टरनेट स्विच। ओके, अगेन सपोर्ट लेके रखिएगा, ज्यादा पीछे नहीं जाना है, स्ट्रेट रहना है। थोड़ा बर्निंग होगा इस मसल में, आगे की मसल में। ये एक्सरसाइज मैं आपको 12 से 15 सेकंड होल्ड, अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो 2 बार कीजिएगा, और अगर आपको फिर भी हार्ट रेट बढ़ती हो, ब्लड प्रेशर बढ़ता हो तो आपके लिए नहीं है। जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है वो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं 3 बार। स्टैंडिंग में आप नी स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस करेंगे। नी स्टेबिलिटी एक्सरसाइज के लिए रेजिस्टिव बैंड यूज कर रहे हैं और घुटने के ऊपर कर रहे हैं। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि आगे की, साइड की, पीछे की और अंदर मसल्स सबको साथ में स्ट्रेंथनिंग करें। तो क्या होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, स्ट्रेंथ मेंटेन रहेगी, तो घुटनों पे वजन कम पड़ेगा, फ्रिक्शन कम होगा। सो अगर मैं राइट लेग का आपको दिखाऊं, ये एक्सरसाइज मैं 7 टाइम्स करूंगा, 2 सेट्स, आउटर थाई के लिए है। वैसे मैं अगर घूम जाता हूं पीछे की मसल्स के लिए है, वैसे ही अगर मैं साइड में घूमता हूं, पांव आगे है, राइट लेग है, तो ये मेरे इनर थाइस के लिए है। और जब मैं स्ट्रेट घूमता हूं तो ये आगे की मसल्स के लिए। ट्राई कीजिए, कुछ भी सपोर्ट होना चाहिए, बिना सपोर्ट के ये एक्सरसाइज मत करना, गिर सकते हैं, इम्बैलेंस हो सकता है। सो ये एक्सरसाइज आप 7 टाइम्स कर सकते हैं ईच साइड, 2 सेट्स। लास्ट जो एक्सरसाइज है वो सिटिंग में है, सिट टू स्टैंड में। क्या होता है, जो लोग ज्यादा देर बैठने का जॉब करते हैं उनके घुटनों में पेन चालू हो जाता है, और अगर एक्सट्रीम में दिखा रहा है कि आपको आर्थराइटिस चालू है, तो ये एक्टिविटी में आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इजी वे ऑफ डूइंग दिस एक्सरसाइज इज कि आप सपोर्टेड स्टैंड करें और जितना धीरे हो उतना धीरे बैठें। ट्राई कीजिए ये जितना स्लोली कर सके उतना कीजिएगा। अगेन एक बार और दिखाता हूं। सपोर्टेड खड़े हो सकते हैं या बिना सपोर्ट के, डिपेंडिंग आपकी कितनी अच्छी स्ट्रेंथ है। सो आप खड़े हुए, स्ट्रेट होने के बाद जितना धीरे जा सके उतना धीरे नीचे जाना है। आप सपोर्ट लेके भी जा सकते हैं और होल्ड कीजिए। जितना ज्यादा होल्ड करेंगे उतनी स्ट्रेंथ बनेगी। ठीक है। अगर ये एक्सरसाइज में आपको घुटनों में पेन है तो आपका अलाइनमेंट सही नहीं है, तो आप प्लीज अपने फिजियोथेरेपिस्ट को मिलिए और अलाइनमेंट की एक्सरसाइजेस प्लीज उनसे सीखिए। तो आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको नी आर्थराइटिस है और उसके लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइज चाहिए तो हमें प्लीज मेंशन कीजिए। हम ट्राई करेंगे आपको एक प्रोटोकॉल बना के देने का। इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने काफी सारे फॉर्म्स डाले हैं। अगर आप वो फॉर्म फिल करके देते हैं तो हम आपको बता सकते हैं आपको क्या कैलोरी रिक्वायरमेंट्स है, आपको कितनी कैलोरीज वेट लॉस के लिए खानी चाहिए। और अगर आपका एक्सरे आपके पास है तो आप प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिए। वी कैन लेट यू हेल्प यू विद प्रिवेंटिंग योर नी फ्रॉम नी आर्थराइटिस गोइंग फर्दर एंड हेल्पिंग यू टू प्रिवेंट knee replacements. Thank you and have a great day.